गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, थोड़ी देर पहले मैंने शाम को वीडियो इसका डाला था इस टॉपिक का, और किसी रीज़न से पता नहीं कैसे आवाज़ नहीं आई, तो बच्चे का मैसेज आया था कि आवाज़ नहीं आ रही है। सो मैं इसको दोबारा से ये टॉपिक आपको करवा रही हूँ। ये है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का जो विकास का जो इतिहास है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इज़ ए फैसिनेटिंग जर्नी दैट स्पेन्स। इसकी जो जर्नी है, स्टार्टिंग में जो हुई थी, शुरुआत इसकी स्पेन से होती है, एंड इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम वेरियस स्कॉलर्स। और बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे जो पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया है। थिंकर्स हैं, और जो सोशल मूवमेंट हुए हैं, गतिविधियां हुई है, ओवरऑल जो कंसीड किया है उन्होंने, वो उन्होंने ही बताया कि समाजशास्त्र का जो विकास है वो किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री 19th सेंचुरी। तो जो 19वीं सदी के प्रारंभ का जो स्टार्टिंग का जो काल था ना, वहां पर क्या है कि वाइल सोशियोलॉजी इज ए डिस्टिंक्ट discipline did not exist. Early sociological thought can be traced back to ancient civilization. जो प्राचीन हमारी सभ्यता है, जैसे ग्रीस है, चाइना है, इंडिया है, यहाँ की जो ये सभ्यताएं हैं, वहां पर सबसे पहले समाजशास्त्र का विकास हुआ था। लेकिन सबसे पहले जो कि यहाँ पे स्पेन में भी इसका हुआ था। फिलोसफर और थिंकर्स जो है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमें बताते हैं। और यहाँ पर क्या था, चाइना है, ग्रीस है, यहाँ पर इसके समाजशास्त्र के बारे में, इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, न्यायिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार किस तरह का था, ये हमें सब पता चलता है। समाजशास्त्र के विकास का पता हमें चलता है प्रारंभिक 19वीं सदी में। द एनलाइटमेंट 17th एंड 18th सेंचुरी। एनलाइटमेंट का मतलब होता है प्रबोधन काल, यानी कि जहाँ पर बुद्धि का विकास हुआ और लोगों में अवेयरनेस आई थी। तो ये 17वीं और 18वीं सदी शताब्दी में आई थी। और ये जो एनलाइटमेंट पीरियड है, बॉट अबाउट शिफ्ट टुवार्ड्स इम्प्रिकल ऑब्जर्वेशन एंड रैशनल इंक्वायरी। तो यहाँ पर बहुत सारा जो है ये प्रबोधन काल में बहुत सारा अवलोकन किया गया, और जो इनकी इंक्वायरी, रैशनल इंक्वायरी करी गई, तब जाकर हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, थिंकर्स जो जिन्होंने इसके बारे में जो प्रबोधन है, बुद्धिजीवी जो थे जिनको बहुत सारा नॉलेज था, उनके नाम है मॉन्टेस्क्यू है, रूसो है, एंड वाल्टेयर है। वाल्टेयर लेड द ग्राउंड वर्क ऑफ सोशियोलॉजिकल थिंकिंग। जो वाल्टेयर थे, इन्होंने और मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इन सब ने क्या किया कि ग्राउंड वर्क, बिल्कुल एकदम लोगों के पास जाकर उनसे क्वेश्चन आंसर करके एकदम फील्ड में उतर के खुद काम किया था। थिंकिंग ऑफ क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल, उनके जो परंपराओं के बारे में सवाल जवाब करे, स्ट्रक्चरल एंड एडवोकेटिंग फॉर प्रिंसिपल लाइक इक्वालिटी एंड लिबर्टी। उनसे सवाल करें भी, आपके जो सिद्धांत है इनमें कितनी समानता है, कितनी का आपको आज़ादी है। वहां से भी हमें पता चलता है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर जो है समाजशास्त्र का विकास जो है हो चुका था। लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का काम किया था मॉन्टेस्क्यू, रूसो एंड वाल्टेयर ने। नेक्स्ट देखिए, जब हम एक सब्जेक्ट के रूप में ये हमारे सामने कब आया, एज ए सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी हमारे सामने आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद जो है हमारा जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, चैलेंज्ड एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्कीज एंड स्पार्क डिस्कशन अबाउट सोशल चेंज। जब क्रांति हुई, समाज के अंदर बहुत सारा जो बदलाव आया, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो संस्थाएं थी उनका जो रोल है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑगस्ट कॉम्ट ऑफन रिगार्ड एज ए फादर ऑफ सोशियोलॉजी, और तब भी हमारे जो ऑगस्ट काम्टे हैं तभी सामने आए थे समाजशास्त्र के पिता या जनक के रूप में, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। एंड
emerged during this time and coined the term of sociology to describe scientific study of society। तो इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से क्या किया था, समाजशास्त्र का अध्ययन करा था, और तभी ये उन्होंने ही सबसे पहले वैज्ञानिक समाजशास्त्र नाम दिया था। तो ये इसीलिए तो ये कहलाते हैं द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। जो 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक काल है, देखिए वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, लाइक कार्ल मार्क्स है, और उन्होंने जो फोकस किस पर किया, इकोनॉमिक्स पर किया, क्लास स्ट्रगल पर किया, इनकी वर्ग संघर्ष पर किया, शेपिंग सोसाइटी ऑफ मार्क्सिज्म एलेक्सिस। ये जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया समाज की संरचना के बारे में, कार्ल मार्क्स ने अपने नाम पर ये सिद्धांत दिया, मार्क्सिज्म। who studies the dynamics of democracy and social change, कि किस तरह से डेमोक्रेसी और से समाज के अंदर जो परिवर्तन आया है उसके बारे में मार्क्स ने हमें बताया। और 19वीं सदी के बाद का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या है, विटनेस द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, बड़ा ही औखा सा नाम है भाई ये तो, ऑफ सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन particular is in यूरोप ऑफ एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो 19वीं शताब्दी के जो बाद का जो टाइम है, ये पर्टिकुलर जो है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है, वहां पर समाजशास्त्र सबसे पहले फैला। वहां पर स्कॉलर्स जो विद्यार्थी थे, वहां पे इमाइल दुर्खीम और उन्होंने बहुत सारा जो है इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, और सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य, एक जो इनका एक थ्योरी है वो दी। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटेनिंग ऑफ सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था के बारे में दुर्खीम ने बताया। वाइल मैक्स वेबर एक्सप्लोर्ड रिलीजन। इसी तरह से 19वीं सदी का जो लास्ट का टाइम है, वहां पर धर्म है, नौकरशाही है, एंड समाज के अंदर संबंध है, इनके बारे में वेबर ने बताया और दुर्खीम। ये जो 19वीं सदी में दो राइटर हमें मिलते हैं, और पर्टिकुलर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर दुर्खीम और वेबर, और इन्होंने हमें जो बताया था वो लेट 19th सेंचुरी में बताया था। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक काल है 20th सेंचुरी का। इसके अंदर क्या होता है कि जो थ्योरीज है या फिर मेथोडोलॉजीज है, यानी कि सिद्धांत है, पद्धतियां हैं, सबसे पहले समाजशास्त्र की जो पद्धतियां थी वो शिकागो का जो स्कूल था वहां पर ही हमें मिलती है। स्कॉलर्स ऑफ रॉबर्ट पार्क एंड एडमंड्स फोकस ऑन अर्बन सोशियोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार के बारे में यहाँ पर हमें पता चलता है। मीनवाइल फिंगर्स लाइक W.E.B. डू बॉयस and contribute to the development sociology through their work on race, inequality और social justice। इसके बारे में हमें कब पता चलता है, सामाजिक न्याय, असमानता और प्रजाति के बारे में पता चलता है अर्ली, यानी कि जो 20वीं सदी का प्रारंभिक काल है। अब मध्य काल देखिए 20वीं सदी का क्या था, मिड 20th सेंचुरी। द मिड 20th सेंचुरी विटनेस्ड द राइज ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये है संरचनात्मक प्रकारवाद, जो किसने दिया था, टोलकट पार्सन्स ने दिया था। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में हमें यहाँ पर समाजशास्त्र की ये जो थ्योरी मिलती है, संघर्ष सिद्धांत, ये मिला था सी राइट मिल से, विच ऑफर डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑन हाउ societies maintain stability on experience change, symbolic interaction, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, developed by scholars like George Herbert Mead। जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत है वो विकसित हो जाता है, और इसको विकसित करने का श्रेय है हर्बर्ट मीड को। एंड emphasized of importance of symbol and interaction in shaping सोशल लाइफ। तो जो प्रतीकात्मक है, प्रतीक कौन से होते हैं, जैसे कि हम अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जबकि हमारा संविधान एक धर्म निरपेक्ष संविधान है, वो किसी एक धर्म की इम्पोर्टेंस नहीं वो महत्व नहीं देता। वो कहते हैं सभी लोग समान हैं और सभी धर्म समान है। लेकिन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंदर कहा जाता है कि हम
लोगों से प्रतीकों के माध्यम से अंत्यक्रिया करते हैं। जैसे हर देश का एक झंडा होता है, जैसे हर धर्म का कोई न कोई प्रतीक होता है, देवता होते हैं, तो हमारे पहनावा होता है प्रतीक। तो बहुत सारे प्रतीकों के माध्यम से हम जब बातचीत करते हैं, हमारे हाव-भाव हमारे प्रतीक होते हैं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत जो है ने भी एक शेप दी हमारे सामाजिक जीवन को, सोशल लाइफ को। लेट 20वीं सदी के जो बाद का जो समय था, द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी सा द emergence of new theoretical approaches, the interdisciplinary influences इंक्लूडिंग फेमिनिस्ट जो नारीवाद है, सोशियोलॉजिकल पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है यानी कि उत्तर संरचनावाद है, पोस्ट उत्तराधुनिकतावाद है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का अध्ययन है, एंड कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट है यानी कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, एंड कंटिन्यू टू एक्सप्लोर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, आइडेंटिटी, इन इक्वालिटी ऑफ सोशल मूवमेंट। तो इनके बारे में जो है वो हमें 20वीं सदी के लास्ट में पता चलता है। हिस्ट्री सोशियोलॉजिकल evolved in response to changing social, political and economic context, reflecting ongoing effort on understand the complexities of human and society and address pressing of social issues। तो जो ये सारी चीजें हैं हमने जो पढ़ा है इसके अंदर, इसमें सारा क्या है कि समाजशास्त्र का विकास इतनी सदियों के अंदर से होता आ रहा है, एंड होता तभी जाके एक सब्जेक्ट के रूप में आया। समाजशास्त्र के जनक द फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्ट ने हमें ये बताया कि समाजशास्त्र का अध्ययन किया उन्होंने, तब जाके उन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया। एंड बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। तो नेक्स्ट हम आगे फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्ट क्यों थे ये वाला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आप जो पहले वाली क्लास है वो आपको उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई, उसके लिए भाई असुविधा के लिए खेद है। एंड आप क्लास देखिएगा और कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।